स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर, साथ ही फेसबुक मौसम तक पर भी आपको ये वीडियो मिलेगा। दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर फिर से हवाएं एक तरह से कह सकते हैं कि मथना शुरू हो चुकी हैं और एक चक्रवाती सिस्टम बनना शुरू हो चुका है, बनने के लिए स्थितियां अनुकूल होनी शुरू हो चुकी हैं। और आने वाले समय में अनुमान ये है कि ये सिस्टम डेवलप होने के बाद भारत में मॉनसून को वापस लौटने में बाधा बनेगा, और बाधा ही नहीं बनेगा, देश के कई राज्यों पर बारिश भी देगा। जो वर्तमान सिस्टम है ये कमज़ोर हो गया है, लो प्रेशर जो बना हुआ था, जिसके कारण आज सुबह तक दिल्ली, एनसीआर, पूर्वी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा और साथ ही साथ राजस्थान के पूर्वी रीजन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब तक बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब ये सिस्टम कमज़ोर हो गया है, लेकिन बादल इसके प्रभाव से भी दिखाई पड़ रहे हैं और अगले 24 घंटों में भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ से सिस्टम बन रहा है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भारत के ऊपर बढ़ेगा। दो अलग अलग सिस्टम, दो अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहे हैं, दो अलग अलग मॉडल। ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम की अगर हम स्थिति देखें तो ये थोड़ा सा उत्तर की तरफ से आएगा और यहाँ पर हो सकता है कि आज के दिन की बात मैं करूं तो आज बृहस्पतिवार है और सप्ताह के अंत से पहले यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र डेवलप हो सकता है और वो सिस्टम काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है। और प्रभावशाली हुआ तो नमी इतनी पर्याप्त मात्रा में अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भारत के ऊपर पहुँचेगी कि बिहार, झारखंड, मैं फिर माफ़ी चाहूँगा बिहार के लोगों से कि बिहार में बार बार मानसून सिस्टम जितने भी बने, हाल फिलहाल में अगर मैं सितंबर की ही बात करूं तो 3 सिस्टम आए हैं और तीनों से ऐसी उम्मीद थी कि ये बिहार के ऊपर बारिश देंगे। तमाम ज़िलों में बारिश हुई है, लेकिन कुछ ही ज़िलों में जितनी संभावना थी, ना तो क्वांटिटी उतनी हुई है, ना उतने ज़िले कवर हुए हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा या फिर जो उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र है, इन भागों में उतना कवरेज नहीं रहा। और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगहों पर बारिश में कमी रही। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश में कमी रही। तो अभी बारिश की ठीक ठाक संभावना दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बीते 24 घंटों में बारिश कैसी हुई है देश भर, बीते 24 घंटों में कैसी हुई है, उसके बाद फिर बात करते हैं अब तक के मानसून के परफॉर्मेंस की। अभी जो स्थिति दिख रही है उसके अनुसार बीते 24 घंटों में पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 111 मिलीमीटर की भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 24 घंटे में 109 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है। कल ही हुई है शाम को, बेसिकली रात में, और कई लोगों ने तो लिखा था कि इस मानसून सीजन की सबसे भीषण बारिश। हो सकता है कि उस जगह पर उनका एक्सपीरियंस इस तरह का हो, इससे पहले भी बारिश हुई हो। ग्वालियर में भी 91 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई, झांसी में 63, 62, सतना में, दहानू में बारिश हुई 57 मिलीमीटर, सागर में बारिश 33 हुई है और लखनऊ में 31 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वाराणसी में 30, 26 मंडला में, जौहरगढ़ में 23 और जबलपुर में 17, 15 मिलीमीटर होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में, शिलोंग में 13 मिलीमीटर, 11 गुना में और विशाखापट्टनम में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। गोपालपुर में 9 और 9 मिलीमीटर ही बारिश का आंकड़ा रहा है डाल्टनगंज, होनावर और लिंगपुई में। अब हम जानते हैं 24 घंटों के आंकड़ों के बाद कि देश भर में किस तरह की स्थिति है। तो देश में सामान्य से 7% ऊपर है बारिश का आंकड़ा, और जो सिस्टम अभी दिखाई पड़ रहा है अगर उसको हम कंसीडर करें कि वैसा ही परिदृश्य हमें दिखाई पड़ेगा मौसम का आने वाले दिनों में, सप्ताह भर 10 दिन यानी कि 30 सितंबर तक, तो सितंबर के 30 तारीख आने आते ये जो 7% आंकड़ा है ये 10% भी पहुंच सकता है, यानी औसत से और ज़्यादा बारिश हो सकती है और उसमें कई ज़िले, कई राज्य प्रभावित हो सकते हैं। बिहार में अभी भी 26% की कमी है और पूरे भारत में 7% सरप्लस बारिश है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादातर जगहों पर, और उत्तर भारत में भी उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन भागों में सामान्य से ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। लेकिन कई ज़िले, कई राज्य ऐसे भी हैं बिहार के अलावा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में, इधर पंजाब और जम्मू कश्मीर में कमी बारिश में बनी हुई है और इस कमी की भरपाई, इधर की भरपाई होना बहुत मुश्किल लग रहा है। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर चांसेस रहें, लेकिन इतना अंतर जो 26% का अंतर है ये 19% से नीचे आ जाएगा और इसका रंग भी हरा हो जाएगा राज्य का, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। हो भी सकता है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिख रहे हैं, लेकिन बात वही है कि कावर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि लंबा समय बीत गया जब बरसात नहीं हुई और अब अगर खेतों में फसल खड़े खड़े सूख चुकी है, जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं थे और वर्षा पर किसान भाई आश्रित थे, तो उस बारिश का क्या फ़ायदा यहाँ पर, जो सामान्य आंकड़े तो कर देगी लेकिन
उनका जो अनुभव है, उनका जो नुकसान है, उसको सब नहीं देख पाएंगे। और अब बात करते हैं कि क्या संभावनाएं दिख रही हैं अगले 10 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल के अनुसार ठीक ठाक इंटेंसिटी में बारिश हमें दिखाई पड़ रही है आने वाले समय में। 10 दिनों की स्थिति है और 28-29 सितंबर तक देश के दक्षिणी क्षेत्रों में भी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा, साथ ही साथ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इधर गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, और गुजरात के पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा दिल्ली तक और हरियाणा तथा पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक बारिश की संभावना है। लेकिन पंजाब के पश्चिमी भागों में और राजस्थान के भागों में बारिश नहीं दिख रही है, बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि ऐसी स्थिति में यहाँ से मानसून वापस लौट चुका हो। अगले 4-5 दिनों में ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना दम उन हवाओं में रहेगा कि इधर से आने वाली सिस्टम की हवा को वो पीछे धकेल सकें। तो ये सिस्टम भले ही मध्य प्रदेश तक पहुँचेगा, गुजरात तक पहुँचेगा, लेकिन जिस तरह की इंटेंसिटी दिखाई पड़ रही है उससे ऐसा लगता है कि ये उसको पुश कर देगा और वापस, और मानसून जब वापस लौटेगा इस सिस्टम के कमज़ोर होने के बाद। लेकिन इसके बारे में अभी मैं बहुत क्लियर नहीं हूं और ना ही कहीं पर अभी इंडिकेशन आ रहा है, लेकिन संभावनाएं इस बात की बहुत दिख रही हैं कि ये सिस्टम यहां पर बनेगा और बरसात होने की संभावना रहेगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल, साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।